Greetings everyone, my name is Pavitra Malik and I have secured myself a seat at IIIT Bhubaneswar with a trade of computer science engineering. So today I am here to share my experience with you all, how I got a seat at IIIT and how I cleared all the three mainstream exams, namely NEET, JEE Mains and JEE Advanced. I secured an overall percentile of 97.8 in JEE Mains 2023. I also cleared the JEE Advanced examination with an CRL rank of 25,000. I secured 599 marks in NEET 2023. So, you might be wondering how I was able to pull all of these exams, right? There are basically three basic fundamentals that you need to follow, and you need to follow them very religiously. Number one being, you need to be determined. You should have sheer determination towards your goal. In case if you are pursuing something that you yourself don't want to pursue, like कि तुम्हें करनी मेडिकल थी, घर वाले कह रहे हैं इंजीनियरिंग करनी है, या तुम्हें इंजीनियरिंग करनी थी, घर वाले मेडिकल कह रहे हैं, या तुम्हें कोई और मेन स्ट्रीम फील्ड या कोई और फील्ड में जाना था, रादर से डिजाइनिंग एंड ऑल. सो फर्स्ट बी स्पेसिफिक विद योर गोल, जो आपको फॉलो करना है. ठीक है, आप वही करिए जिसके लिए आप यू योरसेल्फ आर रेडी टू बी ट्रूली डेडिकेटेड एंड डिटरमाइंड. That covers the point one, determination. Point two is you need to maintain a schedule, whatever you are doing. Rather, if you are preparing from the NEET examination, you must have a proper schedule कि आप सुबह इतने बजे उठे, उठ के इतने बजे खाया पिया, पढ़ने बैठे. You should fix your hours, that many hours you have marked in a day, that many hours you have to study in the whole day. You have to complete your target. Okay, you need to maintain a proper schedule. If let's say you are preparing for you are preparing to get admission to NID in course of designing, that means you need to practice your art related subjects and art related topics that the syllabus or the matter that is required for your examination, you need to prepare for them accordingly with a proper schedule. ऐसा नहीं कि मैं वीक में 7 दिन है तो उसमें से मैं 2 दिन तो लगातार बहुत तेज बहुत मेहनत करके कर रहा हूँ एंड रेस्ट के 5 दिन ऐसे हूँ कि आज तो इतनी मेहनत करके पढ़ लिया यार, आज रेस्ट कर लेते हैं. वो रेस्ट कभी खत्म नहीं होता. एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जहां आप रेस्ट ले रहे हैं तो कोई ना कोई एक दूसरा तीसरा बंदा होगा ही जो पीछे प्रिपेयर करके आपसे आगे उस रेस में निकल रहा है. दैट्स हाउ यू एलिमिनेट द कंपटीशन, बाय मेंटेनिंग अ प्रॉपर शेड्यूल, एंड यू ऑल्सो नीड टू बी डिटरमाइंड. थर्ड बीइंग, यू नीड टू मेंटेन अ डिसिप्लिन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. टुडे देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन अराउंड यू. आपके पास वेब सीरीज है देखने को, आपके पास गेम्स है खेलने को, आपके पास बाहर मूवीज लगी हुई हैं थिएटर्स में देखने को, एंड आपके पास दोस्त हैं जो कि कहेंगे अरे भाई पढ़ाई में क्या ही रखा है, कितना पढ़ लेगा, बस हो गया, बाहर आ जा. नहीं, इफ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग, अगर आपको दिल से इच्छा है, आपको मन से इच्छा है कि आपको वो करके दिखाना है, कि आपको IIT फोड़ना है तो आपको IIT फोड़ना है, आपको नीट क्रैक करना है तो नीट क्रैक करना है, आपको अपना CS का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको क्लियर करना ही करना है. ठीक है, यू नीड टू मेंटेन अ प्रॉपर डिसिप्लिन. ठीक है, अगर आप अपने एग्जाम के जो रिलेटेड क्राइटेरियाज हैं एंड सिलेबस को एंड उसके लिए जो मेहनत है उसको आप रिलीजियसली करोगे ना, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको आपके टारगेट से दूर कर सके. राइट, सो यू नीड टू मेंटेन अ प्रॉपर डिसिप्लिन. आपको अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि आज मेरे को इतना सिलेबस कवर करना है, आज मेरे को इतना पढ़ना है. आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ एक्टिविटी मत करो कि आप घर में बंद करके 4 दीवारी में बस बैठ के पढ़ते रहो. नहीं, इट्स ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि आपको बाहर जाके एटलीस्ट दिन में थोड़ा बाहर घूम ले, बाहर की हवा भी लेनी चाहिए. बट यू शुड हैव कंट्रोल ओवर योर डिस्ट्रैक्शंस. यू नो व्हाट योर डिस्ट्रैक्शंस आर. ठीक है, एनीवन ऑफ यू वाचिंग दिस राइट नाउ, यू मस्ट बी नोइंग कि तुम्हारे क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस है. फॉर से कि अगर आपको पता है कि मैं गेम्स के तरफ बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता हूं, मैं वेब सीरीज मूवीज की तरफ बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता हूं, सो यू नीड टू वर्क अपॉन देम. ठीक है, धीरे धीरे अपने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो. क्योंकि अगर आप किसी ऐसी चीज की, ऐसे गोल या ऐसे एम की तैयारी कर रहे हो जो आपको चाहिए ही चाहिए, आपको दिल से चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए कोई डिस्ट्रैक्शन कितना भी हावी हो जाए आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. आप बहुत अच्छे से सारे एग्जाम्स अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं. यू जस्ट नीड टू टेक कंट्रोल ओवर योर डिस्ट्रैक्शंस एंड आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना है कि मेरे को इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए ये स्टेप्स कवर करने हैं, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये प्रोसीजर फॉलो करना है.
उसी के हिसाब से आपको अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि यस दिस एग्जाम डिमांड समथिंग एंड आई विल फुलफिल दोज डिमांड्स, ठीक है। एंड कमिंग टू माई जर्नी, माई एक्सपीरियंस, my class 11 started after the COVID pandemic. जब लॉकडाउन हो गया था, we just completed our class 10 board examinations and then we were about to join our class 11 and the COVID started, ठीक है। Many of us did the mistake कि हमने बहुत सारी classes class 11th में miss करी, ठीक है, जो कि that was a bad point. But me, I attended all my classes very regularly. Our school conducted fantastic online classes and मैं उन्हें regularly attend करता था. टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझाए जाते थे, टीचर्स वन ऑन वन इंटरेक्शन कर रहे थे। आपको अपनी क्लासेस अटेंड करनी है। मैंने अपनी क्लासेस बहुत अच्छे से क्लास 11th में अटेंड करी। आई कंप्लीटेड माय क्लास 11 सिलेबस अराउंड दिसंबर टू जनवरी ऑफ 2021 तक मेरा क्लास 11th का सिलेबस हो चुका था। देन कमिंग टू क्लास 12th, I being open to vast opportunities, I like to take upon opportunities and more responsibilities in order to build myself as a इधर थोड़ा सा talking about my journey कि how I prepared and what steps I followed, मैंने कैसे कैसे prepare करा। So starting from class 11th में of course हम सब pandemic में थे। I being a pass out of the 2022 batch, हमने 2020 में हमने अपनी क्लास 11th अटेंड करी थी एंड तब ऑफ कोर्स कोविड था, लॉकडाउन था, क्लासेस नहीं हो रही थी, स्कूल बंद था, बट वी अटेंडेड आवर ऑनलाइन क्लासेस। आई जॉइंड एन ऑनलाइन कोचिंग, मैं वहाँ से उनके लेक्चर्स फॉलो करता था, मैं अपने स्कूल की क्लासेस भी फॉलो करता था, हमारे स्कूल के असाइनमेंट्स, बिकॉज आई हैड टू प्रिपेयर फॉर माई बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। ओके, so class 11th I attended all my online classes, I made regular notes. The most important part of this whole process is you need to make good notes, ठीक है। You just not need to make notes, आपको अच्छे notes बनाने, क्योंकि at the end जब एकदम एग्जाम टाइम आएगा ना, you won't be opening all those 10 books जो आपने पढ़े थे, आपको अपने notes काम आएंगे। So I made some really good notes along my whole journey. Class 11th I completed my syllabus around January of 2021. Then उसके बाद I prepared for my class 11th practical examinations. I made my practical files. मैंने अपने class 11th के final exams दिए. Then we got promoted to class 12th in March. And it was at that time we got an opportunity. Every year we get an opportunity to be a part of the school council. So I also wanted to join the school council and I applied for the post of head boy because I like to take great opportunities. I don't want to miss any opportunity in my life. I want to take more and more challenges क्योंकि taking some huge deal of work और एक अच्छा चैलेंज लेने से आपके अंदर भी एक डिसिप्लिन और एक डिटर्मिनेशन खुद से डेवलप होता है कि if I am doing something I need to do it good. Okay, so I was appointed as the head boy of Modern Public School Bhiwadi in the year 2021 and that was a very great opportunity. I would personally say, honestly speaking, that has helped me to create a great character. Like I can fluently speak in front of anybody else. I am very much confident around anyone. I can easily talk to anyone. I can easily socialize. I am very fluent in my public speaking skills also. So a huge thanks to the school council for giving me this bold and very social character. Okay, so alongside being the head boy, I had many tasks to do, various events to organize, various competitions to participate in, various programs to prepare for. Alongside, I also prepared my very own schedule so that I can keep a balance between both my professional and school life alongside my preparation for my goal. I was preparing for both NEET and JEE as I took physics, chemistry, mathematics and biology, all four as my main subjects. In the morning, I used to wake up, study for an hour and so, and then go to school. At school, we attended all our classes, physics, chemistry, maths and biology. Classes attend kari, school mein jo free classes thi, in the free classes, I always took my assignments with me to the school or any extra book that I am solving. In the free classes or the extra classes, I used to solve all my books. इससे कि you need to utilize
द मैक्सिमम ऑफ योर टाइम। आपको कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़नी है कि आप इधर इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नो, यू हैव नो स्कोप टू वेस्ट एनी टाइम। आपको अपना 100% टाइम यूटिलाइज करना है। So I used to solve all my books and all my study material and do quite a lot of self study during those free classes, extra classes. School over, घर आए, घर आकर मम्मी का हाथ का खाना खाया, आराम से लंच करा, took some rest, then again followed my schedule, पढ़ाई करी, पढ़ाई करके daily 1 hour evening walk or went to go or played some sport with my friends, be it cricket, badminton or football. Returned home, got on my bench, opened my books, opened my notebooks, put up an lecture in front of me on the monitor and बस पढ़ाई शुरू पढ़ाई चलती रही रात तक till dinner one session, after dinner another session, and that's how my day went in class 12th. Because in class 12th I was alongside my ongoing syllabus I was also revising my class 11 syllabus because in NEET and JEE the overall class 11th and 12th syllabus is covered. Then coming to January of 2022, उसके बाद हमारे we had our term 1, we just got our term 1 examinations over. We gave our board examination in 2 parts, term 1 and term 2. Then we were preparing for our practical exams, our external, our viva and all. Then I prepared for my board exams. I scored 94.2% in my class 12 boards. And I scored 496 marks in NEET 2022 and 92.8 percentile in JEE Mains 2022. Yeah, I agree that I made quite a few mistakes that were responsible for my failure in class 12. I didn't practice enough, or I would say that I didn't give enough mock exams or enough practice papers, and I had lost my practice of filling an OMR sheet. Okay, I took lessons from my past mistakes. I made up points, realized the areas or the regions where I knew I had to work on, and I just religiously followed all the steps required and all the procedures जो कि assure कर रहे थे that I will succeed this time. In my drop year, I was studying. I just woke up, opened my books, I had to study the whole day. Evening में एक बार मम्मी पापा के साथ walk कर लिया, I would take some rest, फिर रात में again पढ़े. Eat healthy, stay healthy, because if you are physically fit, then only you can put that mental stress or mental pressure upon yourself. Because अगर आप physically fit नहीं हो, आपको उबासियाँ आएंगी, आपको lousy feel होगा, आपको बहुत नींद टाइप्स आएगी. Okay, in the drop year, I gave lots and lots of practice papers, cause मेरा syllabus तो completed था ही, ठीक है. I again revised my whole syllabus, made new notes, fresh notes, cause this is a very important point and I am laying down more and more stress कि आपको अच्छे notes बनाने हैं, क्योंकि when you are making notes, alongside your sensory memory, your motor memory is also working. ठीक है, कि आप एक चीज को देख के लिख रहे हो, so again अगर आप उस सेम चीज को एक क्वेश्चन पेपर में डील करोगे तो आपको याद आएगा कि इसको देख के मैंने ये लिखा था. ठीक है, so your motor memory also kicks in at that time and आपको आप अपनी एक एक्सेसरी मेमोरी को भी यूज कर रहे हो आपके एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए, आपके क्वेश्चंस को करेक्टली एक्यूरेटली सॉल्व करने के लिए. ठीक है. Then the day came in January. I gave my JEE Mains first attempt. उसमें I got 97.8 percentile. Then I also got qualified for JEE Advanced. Then I was preparing for NEET, in which I gave in May. I got 599 marks in NEET, and then in June I gave my JEE Advanced examination, in which I got in CRL rank of 25,000. Okay, so the important things or important the various जो important चीज़ें I believe कि जिन्होंने actual मेरी success में help करी, कि attend your classes regularly. मैं school regularly गया, I never missed a day at school. हम school regularly जाते थे, me and my friends हम सब school daily जाते थे. Because अगर आप घर पे बैठे रहते हो ना, घर पे आप बिस्तर पे बैठ गए, नींद आ गई, सो गए, घर पे ऐसे रहते हो कि पढ़ लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसे नो. अगर आप स्कूल जाते हो, यू गेट वर्क फ्रॉम स्कूल, आप स्कूल का काम भी करते हो, साथ ही साथ फिर आपको रियलाइज होता है कि मेरे को ये पढ़ना है, आप पढ़ भी लेते हो, आप engaged रहते हो completely. The more and more you keep yourself engaged, the more and more you will be efficient and
much more will be learning much more faster कि rather than खाली बैठे रहना कि हम खुद से पढ़ लेंगे. नहीं, you need a teacher, you need a mentor in every subject. Okay. हाँ, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है, लेकिन you need to follow a teacher. Okay. Go to school regularly जाओ. I would like to thank all my teachers जिन्होंने मेरे को पढ़ाया in 11th and 12th and even in previous classes, because उन्हीं का पढ़ाया हुआ, those teachers are the one who are responsible for my crystal clear basics and my fundamentals in each and every subject. ठीक है, हमारे टीचर ने जो पढ़ाया उसको आप रिलीजियसली फॉलो करो. वो आपका कभी गलत नहीं सोचते हैं, आपको अच्छे से उन्हें फॉलो करना है, जिससे कि एंड ट्रस्ट मी गाइस, तुम्हारा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो. ओके. MPS has surely helped me with all the required skills and resources required to achieve my success. Practicals conducted in our labs helped me get a better visual understanding of all the concepts. Classes were conducted regularly, be it online or offline. All the teachers were highly helpful and resourceful every time. I would like to thank our Executive Director Tapti Chatterjee Madam, Principal Saju Sir, Vice Principal Sunil Bhargav Sir, Ahmed Sir, Mamta Ma'am, Manisha Ma'am, Deepak Sir, Radha Sharma Ma'am, Abha Ma'am, Praveen Sir, Aarti Vajpayee Ma'am and Sandeep Mittal Sir for being so wonderful and being always helpful along my whole journey. Thank you all for being a part of this whole journey and process. Thank you.